सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान भी कहा जाता है, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सम्राटों में से एक माने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा पुत्र थे। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और साहसी थे। उन्हें तक्षशिला और उज्जैन में शिक्षा मिली और बाद में उज्जैन के राज्यपाल बने। सत्ता प्राप्ति। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को हराकर लगभग 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाली। शुरू में वे एक सख्त और शक्तिशाली शासक रहे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध के लिए अशोक ने एक बड़ा युद्ध लड़ा। इसमें लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। यह युद्ध जीतने के बावजूद अशोक इस विनाश से अत्यधिक दुखी हुए। बौद्ध धर्म अपनाना। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया। उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक भिक्षु से दीक्षा ली। धम्म नीति का प्रचार। अशोक ने धम्म या नैतिकता पर आधारित शासन चलाया। यह नीति करुणा, अहिंसा, धर्म के प्रति सम्मान और प्रजा की भलाई पर आधारित थी। उन्होंने अपने आदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने कई देशों जैसे श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, म्यांमार में धर्मदूत भेजे। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने सड़कों, कुओं, धर्मशालाओं और अस्पतालों का निर्माण करवाया। जनता की शिकायतों को सुनने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए। मृत्यु। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया।